और आइए अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर सबसे पहले संगम में पवित्र डुबकी लगाई और सनातन के प्रति अपनी आस्था जाहिर की। संगम में स्नान के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि महाकुंभ में इस बार बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। उन्होंने महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई व्यवस्था और सुविधा को बेहतरीन बताया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज और कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसमें आज 15,000 स्वच्छता कर्मी गंगा घाट पर लगभग 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर कीर्तिमान बना रहे हैं, जबकि कल यानी 25 फरवरी को 10,000 हैंड प्रिंटिंग और उसी दिन 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम 22 फरवरी को प्रयागराज आ चुकी है। ये टीम महाकुंभ में बनने वाली रिकॉर्ड को देखेगी। उधर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो मात्रा गर्म कहें, आज के दिन को भी अगर गिन लिया जाए तो अब 2 दिन और बचे हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है और इसी के साथ महाकुंभ का समापन। तो तकरीबन 45 दिन के समापन पर आ चुके हैं। 3 बड़े रिकॉर्ड बनने हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से अब अपने अंतिम पड़ाव पर महाकुंभ दिख रहा है? निश्चित तौर से ऋतु, श्रद्धालुओं के दृष्टि से विश्व कीर्तिमान तो बन ही चुका है। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम के साथ साथ कुंभ का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और हम जहां पर खड़े हैं ये सेक्टर 2 का हेलीपैड परेड ग्राउंड है, जहां पर एक और विश्व कीर्तिमान बन रहा है। साल 2019 में स्वच्छाग्रहियों के 10,000 स्वच्छाग्रहियों के द्वारा सफाई के अभियान का विश्व कीर्तिमान बना था। और अपने कीर्तिमान को बनाना और अपने नए कीर्तिमान को गढ़ना, नए प्रतिमान गढ़ना और उन्हीं कीर्तिमानों को फिर बनाकर नए विश्व कीर्तिमान बनाना, वास्तव में यही प्रयागराज की पहचान है। और वही आज दुनिया इस बात की साक्षी बन रही है, जब यहाँ पर हेलीपैड ग्राउंड में 15,000 से अधिक, 4 जोन में 15,000 से अधिक स्वच्छाग्रही यहाँ पर विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्वच्छाग्रह का जो आंदोलन चला है देश में, उसकी एक सफल, सार्थक, सकारात्मक परिणति देखी जा सकती है प्रयागराज के इस महाकुंभ में। 4 जोन में ये स्वच्छाग्रह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जोन 2 है, ये 4 जोन है। सेक्टर 2 है, ये परेड ग्राउंड का हेलीपैड ग्राउंड है। ऐसे ही अरेल साइड में सेक्टर 24 में, सेक्टर 7 में नागवासुकी साइड में और झूसी में सेक्टर 18 और के आसपास के क्षेत्रों में 4 जोन में कुल 15,000 स्वच्छाग्रही हाथों में अपने कर्मयोग का प्रदर्शन करते हुए, अपने अगर यहाँ पर हमारे साधु संत अपने ज्ञान योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का प्रदर्शन करते हैं, ये स्वच्छाग्रही अपने कर्मयोग का प्रदर्शन करने जा रहे हैं और विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। और वो विश्व कीर्तिमान जो 2019 में बना था, उसी में नए प्रतिमान गढ़ के और उन प्रतिमानों को गढ़कर, अपने ही प्रतिमान को तोड़ के नए प्रतिमान गढ़कर और नया विश्व कीर्तिमान बनाने का पाठ भी पढ़ाने जा रहे हैं। ऋतु,
जी, अश्विनी, स्वच्छता कर्मियों को किस तरह से लगता है एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और हमें लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पहुंचे हैं तो लोगों ने इन स्वच्छता कर्मियों का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि इतने बड़े समागम को साफ सफाई के साथ पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी व्यवस्था के लिए। तो इसमें एक जब तक कि अपना खुद का भाव नहीं होगा समर्पण का, लोगों को सुविधा देने का, तब तक ये संभव नहीं दिखता। निश्चित तौर से ऋतु, हम वो उनकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से स्वच्छाग्रही यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ विश्व कीर्तिमान बनते हुए लोग देखेंगे। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे कि जो ये विश्व कीर्तिमान बन रहा है उसके आप हिस्सा बन रहे हैं। आप जरा खड़े हो, एक दो लोग आए। आपने इस पूरे मेले में साफ सफाई करके अंशदान किया, मेहनत किया, कर्मयोग किया, आज विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। खुशी होती है जब एक विश्व कीर्तिमान बनाएंगे आप अपने प्रयास से? बिल्कुल सर, बड़ी खुशी होती है कि आपके अब अपने देश में ही हम सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की सफाई की चर्चा पूरे दुनिया भर में है कि एक तिनका कहीं नहीं दिखता है। पिछली बार स्वच्छाग्रहियों का पांव पखारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2019 का कुंभ था, ये भी 19 में। तो जिस तरीके से जो संदेश जाता है वो आप खुद ही पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। साफ सफाई का, आत्मशुद्धि का तो संदेश हमारी सनातन संस्कृति देती है, व्यक्तिगत सामाजिक स्वच्छता का। बिल्कुल सर, क्योंकि अब लोग और हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, बहनें हैं, ये सब जो सब कार्य करते हैं, इनके लिए खुशी की बात है हमारे लिए। तो देखिए, निश्चित तौर से आप अभिव्यक्ति देख सकते हैं और अभिव्यक्ति की जो यहाँ पर पराकाष्ठा है वो ये है कि विश्व कीर्तिमान बन रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक बार फिर कहूँगा, हठ योग लोगों ने देखा है, लोगों ने कर्म भक्ति योग देखा है, योग देखा है, तरह तरह के योग देखे हैं। कर्म योग का यह साक्षात उदाहरण है। और कर्मयोग ऐसा जो कि बदलते भारत की तस्वीर कहता है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के साथ साथ सुरक्षित, सुव्यवस्थित, स्वच्छ और साथ ही साथ समर्थ कुंभ की अवधारणा को भी प्रदर्शित करता है। और यही विश्व कीर्तिमान आज यहाँ पर ऋतु दुनिया देखेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पूरी जानकारी के लिए।